ये चाहतों, ये ख्वाहिशों की दिशाहीन दौड़, ये लोभ और लालच की अंतहीन होड़, ये खुशनुमा चेहरों के पीछे उदासी, जिधर देखिए हर एक रूह प्यासी, ये रिश्तों की उलझन, ये बेचैनियाँ, ये मोहब्बत के धोखे में खुदगर्जियाँ, ये ईर्ष्या जलन बेवजह की रंजिशें, ये एक दूसरे को गिराने की साजिशें, ये आती जाती सांसों पर मौत के पहरे, ये नाकामियाँ और सपने सुनहरे, ये दुख और सुख के उजाले अंधेरे, दिलों में उलझते सवालों के घेरे, फूलों से चेहरे दिलों में है खंजर, बाहर से कुछ तो कुछ और है भीतर, अगर ये है जन्नत तो जहन्नुम क्या है, किसकी है ये दुनिया, कहाँ पर खुदा है। ये दुनिया का रूप देख दिल पूछता है, क्या सच में जो भी होता है ठीक होता है। ये एक सवाल जो अक्सर मेरे दिल में उठता रहा है और शायद आपके दिल में भी उठता हो, है ना। जो भी होता है ठीक होता है। करते हैं इसी पर चर्चा वॉइस डिवाइन के इस एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ कुसुम। नमस्कार, धन निरंकार। जो भी होता है ठीक होता है, ये कहने में कितना आसान लगता है ना, लेकिन इसे हर परिस्थिति में मान पाना बहुत मुश्किल है। किसी की मुश्किल परिस्थिति में अगर हम उससे ये कह दें तो शायद उसे गुस्सा भी आ सकता है ना। आपको याद है जब आप उस एग्ज़ाम में फेल हो गए थे, जब आपको वो आपकी मनपसंद जॉब नहीं मिली, जब आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, जब आपके वो सबसे प्रिय आपसे बिछड़ गए थे, और जब वो भयानक खबर सुनी और वो भूकंप, लैंडस्लाइड, बम विस्फोट की खबरें जिसमें हजारों मासूम लोग मारे गए। ऐसी ना जाने कितनी घटनाएं हमारी ज़िंदगी में रोज़ ही घटती हैं। जब ये कहना या मानना मुश्किल हो जाता है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो अच्छा ही होगा। वैसे ये श्रीमद् भागवत गीता का सार है। इसमें आगे लिखा है कि तुम अतीत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान चल रहा है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, जो लिया यहीं से इसी परमात्मा से लिया, जो दिया इसी को दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर जो मग्न हो रहे हो ना, यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है। ना ये शरीर तुम्हारा है और ना तुम शरीर के। तुम जो भी करते हो परमात्मा को आधार मानकर इसी को समर्पित करते चलो। यही जीवन मुक्ति का आनंद है। श्रीमद् भागवत गीता के इस सार में एक बात जो सबसे खास है वो ये है कि परमात्मा को समर्पित होकर कर्म करने के बाद उसके परिणाम को कहना है कि जो हुआ अच्छा हुआ। जी हाँ, दरअसल ये जो हम कह रहे हैं कि जो भी होता है अच्छा होता है, ये उस परिणाम को, उस नतीजे को कह रहे हैं जो कर्म करने या कोशिश करने के बाद मिलता है। अब अगर कोई कुछ करे ही ना और वो ये सोचे कि जो भी होता है अच्छा होता है, तो फिर उस कुछ ना करने से मिलने वाले परिणाम को भी उसे अच्छा कहने के लिए तैयार रहना चाहिए। मसलन जैसे मेरे पैर में कांटा चुभ जाए और मैं उसे निकालूं ही ना, तो कांटे से होने वाले उस दर्द को भी मुझे अच्छा ही कहना पड़ेगा ना। इसी के साथ जुड़ी कुछ और बातें हैं। जैसे कुछ लोग शरारतवश ये कह देते हैं कि जब सब कुछ करने वाला परमात्मा है तो मेरा गुनाह करना, मेरी गलती करना भी तो परमात्मा ही कर रहा है। इसी से जुड़ी एक छोटी सी कहानी है कि एक भक्त जो अक्सर ये कहा करते थे कि जो भी करता है प्रभु परमात्मा करता है। तो एक बार उन्हें तंग करने के लिए एक शरारती इंसान ने उन्हें पीछे से पैर मार दिया, और जब भक्त ने पीछे मुड़कर देखा तो वो शरारती इंसान बोला कि अब कहो कि जो भी करता है परमात्मा करता है। तो भक्त बोले, हाँ करता तो प्रभु ही है, परमात्मा ही है, लेकिन मैं तो ये देख रहा हूँ कि ये इल्ज़ाम किसके सर आया है। कमाल की बात है ना।
हम बातों को, चीज़ों को ठीक से समझते नहीं हैं और उसे परखने की गलती कर बैठते हैं। एक और बात जो हम अक्सर कहते हैं कि वक्त हर जख्म का मरहम होता है, फिर जो होगा उसे सहने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। वैसे ये मरहम बनाया किसने? जिसने जख्म दिए, यानी तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम ही दवा देना। जब ऐसा मान लेते हैं तो हम एफर्टलेस हो जाते हैं। मैंने कहीं सुना कि एक नदी में दो तिनके बह रहे थे, एक सीधा और एक तिरछा। जो तिनका सीधा बह रहा था वो सोच रहा था कि शायद मैं नदी को बहा रहा हूँ, और जो तिनका तिरछा था वो सोच रहा था कि मैं नदी को रोक लूँगा। तो जो सीधा बह रहा था एफर्टलेस था, लेकिन गलत वो भी था, और जो तिनका तिरछा था गलत था। बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी उसे। उन तिनकों से ज्यादा का अस्तित्व तो नहीं है हमारा, या यूं कहें कि इस निरंकार प्रभु के अस्तित्व के सामने हम तिनके जितने भी नहीं हैं। इसलिए हम ये मान लें कि हमारे चाहने या ना चाहने से रब का निज़ाम नहीं बदलने वाला। जिंदगी की खूबसूरती इसी में है कि ये जैसी है इसे वैसी ही स्वीकार की जाए। आज हमारे सद्गुरु लगातार हमें यही समझा रहे हैं कि हम निरंकार परमात्मा की मर्जी को सहर्ष स्वीकार करें, क्योंकि सब
जब हर एक जर्रे पे चलती है हुकूमत तेरी, फिर बीच में ये मैं मेरी का गुबार क्यों है? तू ही तो है हर एक शय को बनाने वाला, फिर मेरे लिए कोई अच्छा कोई बेकार क्यों है? मेरे वजूद का हर तार तेरे बस में है, फिर मुझे कुछ स्वीकार कुछ इनकार क्यों है? तू मुकम्मल तो तेरा किया भी मुकम्मल है, फिर लबों पर शिकवा हजार क्यों है? जो भी होता है ठीक होता है, मैं ये कहती तो हूँ, फिर मुश्किल हालातों से मुझे इनकार क्यों है? ये इनकार नहीं होना चाहिए ना। रामायण में एक जगह लक्ष्मण भगवान श्री राम से कहते हैं कि भैया, अगर कैकेयी माता ने हट ना किया होता तो आज हमें जंगल जंगल ना भटकना पड़ता। हम आज उन्हीं की वजह से ही मुश्किल परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। भगवान राम बोले, लक्ष्मण, इसमें किसी का कोई दोष नहीं, ये नियति का खेल है, ऐसा ही होना था, इसलिए ऐसा हो रहा है। अब देखिए ना, भगवान राम को जब 14 बरस का वनवास हुआ तो पूरे अयोध्या वासियों को लगा कि कितना गलत कितना बुरा हो रहा है राम के साथ। लेकिन राम राजा बनने की खबर सुनकर जितने सहज थे उतने ही सहज वो वन जाने की आज्ञा से भी थे, यानी इसकी रजा को स्वीकार किया। बाकी सभी को लग रहा था कि गलत हो रहा है। आज हम समझ सकते हैं कि अगर वो 14 बरस का वनवास ना हुआ होता तो राम सिर्फ और सिर्फ अयोध्या के राजा होते और शायद इतिहास के किसी पन्ने में दबे होते। उन्हें भगवान बनाया तो उस 14 बरस के वनवास ने, उन्हें पूज्य बनाया तो उस मुश्किल परिस्थिति ने, जिसे उस समय गलत कहा गया। हालांकि आसान नहीं था, बहुत सारी मुश्किलों बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था उन्हें। लेकिन जितनी ज़्यादा ऊंचाइयाँ उतनी ज़्यादा मुश्किलें। किसी ने कहा है कि जो चीज़ें आपको चैलेंज करती हैं वही चेंज करती हैं। इसलिए अगर आपको बेहतर बदलाव चाहिए तो चैलेंज तो लेना ही पड़ेगा। और हम सभी अगर अपनी अपनी ज़िंदगी में या किसी भी महान इंसान की ज़िंदगी में झांकें तो पाएंगे कि कामयाबी की मंजिल चैलेंज से गुजर कर ही मिलती है। वो शेर है ना कि मेरे हाथों की लकीरों के इजाफे हैं गवाह, मैंने पत्थर की तरह खुद को तराशा है बहुत। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि तराशे भी गए, चैलेंज भी लिया, संघर्ष भी किया, लेकिन जो रिजल्ट हमने सोचा था वैसा नहीं आया। फिर क्या होता है कि शिकायतें आती हैं, मन उदास हो जाता है। अब ऐसे में ये मान पाना कि जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है बहुत मुश्किल होता है ना। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में उनसे सीखना चाहिए जिनके पास जिंदगी के उतार चढ़ाव के तजुर्बे हों। जी हाँ, तो इस विषय पर आइए सुनते हैं आदरणीय बहन सरबजीत शौक जी से उनके अनुभव, जो हमसे जुड़ रही हैं मुंबई से। जो भी होता है ठीक होता है, इस बात का आधार निरंकार के ऊपर विश्वास और समर्पण है। बचपन से ही ये बात अक्सर घर में भी बड़ों से सुनी कि निरंकार जो करते हैं हमारे लिए बेहतर करते हैं, या वही होता है जिसमें हमारी बेहतरी हो। तो ऐसा अनेकों बार ज़िंदगी में हुआ कि हमने कई चीज़ें चाही जो उस वक़्त नहीं हुई। आज वो बात समझ में आती है कि अगर उस वक़्त नहीं हुई तो वो उसमें मेरी कितनी बेहतरी थी। कि जब बच्चे बहुत छोटे थे, इनकी स्कूल में एडमिशन होनी थी, तो उस वक़्त कई दिल्ली के स्कूल्स का बारे में बात डिस्कशन होती थी। एक पर्टिकुलर स्कूल के बारे में घर में काफ़ी डिस्कशन होने की, उस स्कूल की एडमिशन हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा बच्चों के लिए, पर उसके फॉर्म्स बड़े मुश्किल से मिलते हैं, बहुत लंबी लंबी लाइंस लग जाती हैं, लोग तो सुबह 4 बजे ही लाइंस में आ जाते हैं। तो ऐसे ही घर से कहा गया कि वहाँ जाओ और वहाँ फॉर्म लेके आओ। तो मैं 4 बजे तो नहीं जा सकती थी, 7 बजे के करीब बच्चों को घर के बड़ों के पास छोड़ा और फिर मैं चली गई फॉर्म लेने। और वहाँ जब पहुँची तो वाकई बहुत लंबी लाइन थी और मैं भी जाके लाइन में लग गई। 9 बजे के करीब जब गेट खुला तो एकदम से सारे के सारे गेट की तरफ भागे और धक्कम धक्का वहाँ शुरू हो गया। इतना ज़्यादा शोर शराबा था कि देख के ही घबराहट होने लग गई। करीब 2 घंटे मैंने वेट की कि किसी तरह से थोड़ा रश कम हो और मैं फॉर्म ले लूँ, लेकिन वहाँ का हाल ठीक ही नहीं होने को आ रहा था। तो मैं वापस घर आ गई। जब घर आई तो घर में फिर पूछा गया कि फॉर्म ले आए, तो मैंने कहा जी नहीं, फॉर्म तो नहीं मिला, वहाँ इस तरह की परिस्थिति थी। वो कहने लगे नहीं वापस जाओ।
जब मैं वापस आई तो काफ़ी भीड़ छट गई, वहाँ रश कम हो गया और मैं फॉर्म लेके आ गई। उसके बाद जब हमने फॉर्म भरे और सारा कुछ इंटरव्यूज़ वगैरह हुए, बच्चों के एग्ज़ाम हुए, तो किसी भी लिस्ट में बच्चों का नाम नहीं आया। थोड़ा मन में उदासी भी हुई कि इतनी जद्दोजहद भी की, इतनी मेहनत भी की और बच्चों का नाम किसी लिस्ट में नहीं आया। फिर धीरे धीरे उनकी लास्ट डेट्स भी निकल गई, एडमिशन्स भी क्लोज हो गई, तो समझ में नहीं आ रहा था भी आगे क्या होना है बच्चों का। तो उसके 2-3 दिन के बाद एक उससे बेहतर स्कूल जो हमारे ध्यान में तो था, लेकिन उसको हमने इसलिए छोड़ा हुआ था कि उसका डिस्टेंस हमारे घर से बहुत दूर था। वहाँ से कॉल आ गई, क्योंकि फॉर्म तो कई जगह भरे हुए थे, तो वहाँ से कॉल आ गई कि आपके बच्चों का एडमिशन हो गया, आप आ जाइए। और वो स्कूल दिल्ली के वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स में था। और फिर वो ध्यान आया कि अगर उस वक़्त हमारा नाम इनकी किसी वेटिंग लिस्ट में या कहीं आ जाता और हम फीस जमा करवा देते और बाद में यहाँ पता लगता कि इस स्कूल में एडमिशन हो रही है जो वन ऑफ द बेस्ट स्कूल है, तो उस वक़्त शुक्र भी निकला कि पहले वाले स्कूल में एडमिशन नहीं हुई बच्चे की। चाहे उस वक़्त ध्यान हमारा बहुत था उस पहले वाले स्कूल की तरफ, लेकिन एडमिशन दूसरे स्कूल में हुई जिसने आगे चलकर बच्चों की एक बेस बनाने में, बच्चों की फाउंडेशन बनाने में बहुत बड़ा रोल अदा किया। तो वो एक बात फिर ये ध्यान आती है कि इनको ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने आपके बच्चों के लिए एक और अच्छे स्कूल में एडमिशन सेव करके रखी हुई है, या किसी वक्त कोई काम नहीं हो रहा तो उसका रीज़न इन्हें हमें देने की ज़रूरत नहीं है। मेरा विश्वास इनके ऊपर पक्का हो कि जो आप कर रहे हो वो बेहतर है। निरंकार जी। तेरा एहसास रहे, तुझ पे विश्वास रहे, तेरा एहसास रहे, तुझ पे विश्वास रहे। जाने कैसे कहाँ किस मोड़ पे क्या हो जाए, मैं भला करता रहूं और बुरा हो जाए। ऐसे हालात में दाता तू मेरे पास रहे, तेरा एहसास रहे, तुझ पे विश्वास रहे, तेरा एहसास रहे। कश्ती का तू माझी हो, उसे डर कैसा, तू तो मझधार को चाहे तो किनारा कर दे। अपने जीवन की भी नैया है तेरे हाथों में, तेरे काम आए जो जीवन वो हमारा कर दे। आखिरी श्वास तलक ये मेरी अरदास रहे, तेरा एहसास रहे, तुझ पे विश्वास रहे, तेरा एहसास रहे। किसी ने कहा है कि अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। यानी संघर्ष, मुश्किलें, चुनौतियाँ, इन सब का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इन सब से मिलकर बनी है हमारी ज़िंदगी और इन सब से गुजर कर ही हम कंप्लीट होते हैं। इसलिए हमें चुनौतियों का सामना करना, मुश्किलों में धैर्य बनाए रखना और विपरीत परिस्थितियों में जीना आना चाहिए। और तो और हमें हार मानना भी आना चाहिए। जी हाँ,
हम हार गए तुम जीत गए, हमने खोया तुमने पाया, इन छोटी छोटी बातों का हम कोई ख्याल नहीं करते। और वैसे भी किसी ने ये भी लिखा है कि हाथ आई हुई बाजी पे बहुत नाज न कर, जीतने वाले तुझे मात भी हो सकती है। हमें असफल होना आना चाहिए। बिल गेट्स दुनिया के अमीर इंसानों में से एक, अपने पहले बिजनेस में पूरी तरह असफल हो गए। दुनिया में जीनियस के तौर पर पहचाने जाने वाले वैज्ञानिक आइंस्टाइन 4 साल तक बोल और 7 साल की उम्र तक पढ़ नहीं पाते थे। ज्यूरिक पॉलिटिकल में एडमिशन नहीं मिला उन्हें, लेकिन वो रुके नहीं। अब्राहम लिंकन बिजनेस में असफल, नर्वस ब्रेकडाउन से पीड़ित, प्रेसिडेंट के चुनाव में असफल, लेकिन फिर आखिरकार एक सफल राष्ट्रपति। वॉल्ट डिज्नी मिकी माउस के निर्माता, सेना में असफल, दिवालिया, स्टूडियो शुरू किया, असफल, न्यूज़पेपर ज्वाइन किया, वहाँ से निकाले गए, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। मिलेनियम स्टार अमिताभ बच्चन रेडियो ऑडिशन में फेल, लेकिन कामयाब स्टार। माइकल जॉर्डन नाम सुना है? मशहूर बास्केटबॉल प्लेयर, 9000 से अधिक शॉट्स मिस किए, 300 गेम गंवाया, 26 बार गेम जीतते जीतते चूक गए, लेकिन एक कामयाब खिलाड़ी। अब मैं सबके बारे में तो नहीं बता सकती ना, लेकिन आप करीब से देखेंगे तो पाएंगे कि हम सभी की जिंदगी में संघर्ष की, असफलता की एक कहानी है। मिसाइल मैन कहे जाने वाले भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम NDA में सेलेक्ट नहीं हुए तो सोचा अब ऐसे जीने से क्या फ़ायदा, मर जाना चाहिए। ऋषिकेश में गंगा नदी पर सुसाइड करने गए थे। एक स्वामी जी ने उन्हें बचाया और कहा, अपने भाग्य को स्वीकार करो और जीवन में आगे बढ़ो। तुम एयरफोर्स का पायलट बनने नहीं, कुछ और करने आए हो जो अभी जाहिर नहीं है। जाओ और मेहनत करो। कमाल है ना? तब क्या वो ये सोच सकते थे कि ये फेल होना उनके लिए अच्छा है? कहाँ एयरफोर्स के पायलट और कहाँ देश का सबसे ऊंचा पद, प्रेसिडेंट। तो ये सच है कि असफलताएं भी आती हैं, लेकिन एक सच ये भी है कि जिंदगी अपने रास्ते बना ही लेती है। आपके लिए क्या बेहतर है ये आप नहीं तय कर सकते, ये देने वाला ही तय कर सकता है। देने वाला निरंकार सतगुरु, हम सभी का प्रियतम, जो हम सभी से बराबर प्यार करता है। आइए सुनते हैं उसके प्रेम का गीत। मेरा रूप तेरे इश्क सजाया हो, मेरा रूप तेरे इश्क सजाया, जे शीशा वेखा तू दिस दे। मेरा रूप तेरे इश्क सजाया, जे शीशा वेखा तू दिस दे। जादू के हो जिया सतगुरु पाया, जे शीशा वेखा तू दिस दे। जादू के हो जिया सतगुरु पाया, जे शीशा वेखा तू दिस दे। तेरा सोना रूप मेरी नजरां ने छोलिया, नजरां ने छोलिया, नजरां ने छोलिया। तेरा सोना रूप मेरी नजरां ने छोलिया, तैनू चन्ना रोम रोम विच मैं परोलिया, तैनू चन्ना रोम रोम विच मैं परोलिया, तैनू चन्ना रोम रोम विच मैं परोलिया। जांदा तेरे कोलों कुछ ना लुकाया हो, जांदा तेरे कोलों कुछ ना लुकाया, जे शीशा वेखा तू दिस दे। मेरा रूप तेरे इश्क सजाया, जे शीशा वेखा तू दिस दे। और अब इस पड़ाव पर आइए जुड़ते हैं आदरणीय महात्मा विवेक रफीक जी से, जो निरंकारी कॉलोनी दिल्ली से हैं, और सुनते हैं उनका एक एक्सपीरियंस। जो भी होता है ठीक होता है, ये पंक्ति जब जहन में गूंजती है तो इस बात का एहसास कराती है कि एक भक्त की जिंदगी में, इबादत में, ये पंक्ति ही उसकी इबादत का आधार है। एक शेर याद आ रहा है, गर कुछ मिला तो शुक्र हो, गर ना मिला ना फिक्र हो, जो मांगने पे भी ना मिला कोई राज उसमें ज़रूर है। दास को अपनी ज़िंदगी की अनेक घटनाओं में से एक अहम घटना याद आ रही है। दास को NIS
2016 में जाने के लिए तैयारी करने का मौका मिला, तो सद्गुरु माता सविंदर जी के आदेशानुसार 2016 का जो NIS था वो सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की पावन स्मृति में होना तय हुआ टोरंटो में। तो जैसे सभी महात्मा तैयारियां कर रहे थे, दास ने भी अपने परिवार के साथ वीज़ा की प्रिपरेशन के लिए फॉर्मेलिटी देखी, चेकलिस्ट देखी, तो उसमें एक पेपर चाहिए था NOC स्कूल से। क्योंकि दोनों बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते थे, तो दास उनके प्रिंसिपल के पास मिलने गया और दास भी उसी स्कूल का पास आउट था और प्रभु कृपा से बच्चों का भी और दास का भी ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा। तो मुझे उम्मीद थी कि कोई समस्या होगी नहीं। बड़े कॉन्फिडेंस के साथ मैं प्रिंसिपल के रूम में दाखिल हुआ और मैंने उनसे गुजारिश की कि मुझे आप ये पहले तो गर्मी की छुट्टियां हैं, उसके बाद कुछ दिन स्कूल डेज़ की 7 दिन 10 दिन की आप और छुट्टी एक्सटेंड कर दें, ताकि हम जो वहाँ फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में NIS 2016 होने वाला है उसको अटेंड कर सकें और फिर अटेंड करके जल्दी से जल्दी वापस आ जाएं। स्पष्ट ना कह दिया प्रिंसिपल ने। मैंने उनको हर तरह से कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद वो ना और मजबूत होती गई और मेरे मन में खलबली बढ़ती चली गई। वहाँ बैठकर प्रार्थना भी की, सच्चे पातशाह तेरा किया हुआ आयोजन पूरी दुनिया में कोई ताकत नहीं है कमी पैदा कर दे, और तेरे भक्त को अगर तूने आशीर्वाद दिया है कि वो आयोजन में जाना है, आपके आदेश से हम जा रहे हैं, पर नहीं नहीं नहीं, उसके अलावा कोई और जवाब मिला ही नहीं। फिर वहाँ बैठे बैठे एहसास हुआ अचानक कि तू जिद ना कर, तू जोर ना दे, इसमें कोई राज है जो तुझे अभी समझ नहीं आ रहा। मायूस मन से उठ के वापिस आ गया। एक बार फिर कोशिश की अगले दिन दोबारा जाने की, लेकिन वो नहीं ही रही, बदली नहीं। हमने मन मार के एप्लीकेशन डाल दी वीज़ा के लिए, जितने कागज़ तैयार थे वो सब डाल दिए। पूरा जून निकल गया, टिकटें कंफर्म करा दी थी अपनी बिना वीज़ा लिए कि हाँ सच्चे पातशाह तेरा ये आयोजन है, दुनिया की कौन सी ताकत हमें रोक सकती है, पर वो कैंसिल करानी पड़ी क्योंकि वीज़ा ही नहीं आया। महात्माओं के 1 हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में वीज़े आ गए, दास का महीना लग गया, ज़्यादा टाइम हो गया, वीज़ा नहीं आया। जुलाई पहली निकल गई, दूसरी निकल गई, तीसरी निकल गई, चौथी निकल गई, 5वीं निकल गई, महात्मा आने शुरू हो गए वापस। मन बहुत मायूस कि दातार क्या तेरा खेल है, समागम पे ही तो जाना था ना, आपके आशीर्वाद से ही तो जाना था, आपकी रज़ा में जाना था, आपके आदेश से जाना था, क्यों नहीं जा पाए। और 5 जुलाई को वो घटना हुई जो कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से हो जाएगी। दास की मम्मी जी नश्वर शरीर को त्याग कर दुनिया से विदा हो गई और अचानक मन में वो झटका लगा, वो याद आया प्रिंसिपल की नहीं, वो जो पुरजोर नहीं, बार बार गर्दन हिला के जो नहीं हो रही थी, तब समझ में आया कि वो नहीं क्यों हो रही थी। अगर हम वहाँ होते, कनाडा में होते, रौन के देख रहे होते, खुशियाँ देखते, समागम ख़त्म हो चुका होता और अचानक से घटना होती, तो जो प्लान किया हुआ था 7 जुलाई या 9 जुलाई को वापस आने का, वो टिकटें अचानक से कैंसिल करानी पड़ती और तमाम कोशिशों के बावजूद जल्दी हम वापस नहीं आ सकते थे। सारी उम्र मन में ये भाव रहता कि उस मौके पर हम देर से पहुँचे। तब ऐसा एहसास हुआ कि सच्चे पातशाह शुक्र है जो हम नहीं गए, इसमें तेरा बहुत बड़ा राज था, तेरी बहुत बड़ी रज़ा छुपी हुई थी और हमसे गुस्ताखी हो जाती अगर हम मन में कोई शिकवा लेते या कोई शिकायत करते। और एक गज़ल का एक और शेर ध्यान में आ रहा है कि हमारे हर अरमान से बड़ा तेरा फरमान हो, तुझे मान के तेरी मान लें, गुरमत का ये दस्तूर है। गर कुछ मिला तो शुक्र हो, गर ना मिला ना फिक्र हो, जो मांगने पे भी ना मिला, कोई राज उसमें ज़रूर है, कोई राज उसमें ज़रूर है।
औकात को करीब से देखा तो जाना कि चंद सांसें हैं और वो भी खुदा के मोहताज हैं। पिछले दिनों LLB का एग्ज़ाम देने मेरा अयोध्या जाना हुआ। 2 दिन की छुट्टी थी, तो उस दौरान मेरी बहन ने कहा, चलो कुसुम, तुम्हें एक ख़ास जगह ले चलती हूँ। 12 बंकी ले गई वो मुझे। वहाँ पर एक हज़ारों बरस पुराना पेड़ है, जिसके बारे में मान्यता है कि ये कल्प वृक्ष है और यहाँ पर मांगी गई मुरादें पूरी होती हैं। जब हम उस पेड़ के नीचे पहुँचे तो मेरी बहन ने कहा, कुसुम तुम भी कुछ मांग लो। ये सुनकर मुझे याद आने लगी वो कहानी जो आप सभी ने भी सुनी होगी। एक इंसान को कोई ऐसी वस्तु मिली जिससे वो अपनी 3 मांगे पूरी कर सकता था। देने वाले ने उसे ये चेतावनी भी दी थी कि सोच समझ कर मांगना, क्योंकि अगर पूरी हो गई तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। उसे लगा कि वो बहुत समझदार है। उसने जो भी मांगा उसे मिला तो सही, लेकिन नुकसान का कारण बना। खैर, कहानी जिस बात का भी प्रतीक रही हो, कहीं ना कहीं ये बताती है कि हमारी मांगे हमारे स्वार्थ तक ही सीमित हैं और हम स्वार्थवश जो भी मांगेंगे इसकी अमानत में खयानत कर बैठेंगे। और वैसे भी देखिए ना, ख्वाहिशों का कहीं अंत है। एक पूरी हुई नहीं कि दूसरी सर उठा लेती है। ये असीम अनंत परमात्मा अच्छी तरह से जानता है कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत। अब अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं यहाँ दिल्ली यहाँ तो बिल्कुल नहीं आना चाहती थी। ये शहर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन अब लगता है कि बहुत अच्छी जगह है ये, मुझे यहीं होना था। मेरा सपना था डिफेंस में जाना, लेकिन नहीं हुआ वहाँ। किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। उस वक्त तो बहुत बुरा लगा। अब देखो ना, जिंदगी ने अपने रास्ते बना लिए और आज मैं समझ पाई कि मेरे अंदर और क्या क्या क्षमताएं हैं। इन्होंने गीत, कविताएं, आर्टिकल, न्यूज़, स्क्रिप्ट लिखवाई, दूरदर्शन पर एंकरिंग करवाई, आकाशवाणी पर FM रेडियो जॉकी बनाया और अब लॉयर भी। और इन सब के अलावा जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो ये कि इन्होंने अपनी सेवा में भी लगा रखा है। तो जब जिंदगी रास्ते बनाती है ना, तो पता चलता है कि हम और क्या क्या कर सकते हैं। बहुत सारे मेरी ज़िंदगी में भी उतार चढ़ाव आए, अनेक घटनाएं घटी। माँ जब इस दुनिया से गई तो बहुत छोटी थी मैं। भाई बहन तो मुझसे भी छोटे थे। बहुत असहनीय था वो पल और वो घटना बर्दाश्त कर पाना। ऐसा लगा कि ज़िंदगी तो बस अब यहीं रुक जाएगी, लेकिन अब लगता है कि जाना तो था ना, 10 साल या 20 साल बाद। और उन्हें ही क्या, जाना तो हम सभी को है ना। सच्चाई तो यही है। जहाँ तक मौत का डर है, तो ये भी किसी ने कितनी सच्ची बात कही है कि मौत एक वरदान है शरीर के लिए, आना ज़रूरी है। अगर ये ना आई तो है तो बहुत कड़वा, मगर देखा सुना सच है कि एक दिन हमारे वही अपने जो हमारी मौत पर रोते हैं, जब हम उन पर भार हो जाते हैं ना, तो हो सकता है वही हमारे मरने की दुआ करें। क्योंकि कोई भी किसी को कितना ही प्यार क्यों ना करता हो या करती हो, उसे भार की तरह ज़्यादा दिन तक नहीं सह सकता, नहीं सह सकती। और हम मौत के बारे में सोचे ही क्यों? जिसने ज़िंदगी दी है वो जाने। मेरी माँ होने से पहले इस निरंकार प्रभु की हैं। उनके बारे में तय करने की जिम्मेदारी भी इसी की है। अगर ये जिम्मेदारी हमारी होती तो निरंकार हमें ये क्षमताएं, इतनी समझ भी देता कि हम उस पार का भी सोच सकें। अब जिस पर हमारा कोई बस ही नहीं, उसके लिए डर और चिंता भी क्यों करने। और हाँ, एक बात और, हमें झुकना भी आना चाहिए। चाइनीज़ फिलोसोफर लाओ त्सु का कहना है कि बारिश होती है तो पहाड़ खाली रह जाते हैं, जबकि घाटियाँ भर जाती हैं, क्योंकि पहाड़ भरे हुए हैं, घाटियाँ खाली हैं। दरअसल झुके और खाली रहने में ही जिंदगी है। किसी से कोई कंपटीशन नहीं। जिसने झुककर सभी को स्वीकार कर लिया ना, वही सहज और आनंदित है। और ये जो हम अक्सर एंजाइटी या स्ट्रेस के बारे में सुनते हैं ना, ये इसी वजह से होती है कि हमने हारना या असफल होना या जिंदगी का हर रूप जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार करना शायद नहीं सीखा है। किसी ने कहा है कि उठो तो ऐसे उठो कि फख्र हो बुलंदी को, झुको तो ऐसे झुको कि बंदगी भी नाज करे। आज हमें जिंदगी की यही सीख दे रहे हैं हमारे सतगुरु। तो सतगुरु का आसरा लेकर सतगुरु की सिखलाई पर आगे बढ़ते जाना है। मालूम है आस तेरी, तू आसरा है मेरा,
तेरी याद विच ही बीते हर शाम ते सवेरा, मैनू है आस तेरी, तू आसरा है मेरा। तेरी याद विच ही बीते हर शाम ते सवेरा। बस जाए याद तेरी, हो कादियां में लेके आशीर्वाद तेरी। मेरे रोम रोम अंदर बस जाए याद तेरी, हो कादियां में लेके आशीर्वाद तेरी। हुण ना भुलाई दाता, भुलिया हाँ मैं बथेरा। तेरी याद विच ही बीते हर शाम ते सवेरा, मैनू है आस तेरी, तू आसरा है मेरा। तेरी याद विच ही बीते हर शाम ते सवेरा। जिंदगी उस फिल्म की तरह है जिसमें संघर्ष है, चुनौतियां हैं, दर्द है, मिलना है, बिछड़ना है और हाँ, खुशी के गीत भी हैं। हमें वही फिल्म पसंद आती है जिसमें हीरो के लिए खूब चैलेंजेस होते हैं, है ना? हमारी जिंदगी भी ऐसी ही, तो खुलकर सामना करें चुनौतियों का और खुलकर जिएं। अगर हम अपनी अपनी ज़िंदगी में झांक कर देखेंगे तो पाएंगे कि हम सभी के पास ऐसे कई अनुभव हैं जो ये बताते हैं कि किसी भी परिस्थिति या घटना के घटने पर हमने ये माना था कि अच्छा नहीं हुआ, और फिर कुछ वक्त बीत जाने के बाद हमने ये भी माना, ये भी हमें समझ में आया कि जो हुआ अच्छा हुआ। फिलहाल अपना एक अनुभव हमसे साझा कर रहे हैं आदरणीय महात्मा सतीश मदान जी, जो कि मयूर विहार दिल्ली से हैं। निरंकार जी, हम जिंदगी में ये बात अमूमन कहते हैं कि जो भी निरंकार करता है वो अच्छा होता है, और इस चीज़ को जितना जितना हम अपने जीवन में सहजता से लेते हैं, हमारा जीवन उतना ही सहज होता जाता है। अपनी जिंदगी में कई ऐसी चीज़ें देखी। दास बात कर रहा है 1999 में मेरी बेटी की सगाई हजूर के आशीर्वाद से हुई। लड़का विदेश में रहता था। 2 साल तक जब भी बाबा जी से बात करें शादी के बारे में, बाबा जी बिल्कुल चुप हो जाया करते थे। लड़के वालों ने भी 2-3 बार हजूर से प्रार्थना की, तब भी बाबा जी चुप हो जाया करते थे, क्योंकि हमने देखा है कि बाबा जी या तो अच्छा या कुछ ऐसे हंसी में कह के जवाब देते थे, लेकिन इस विषय के ऊपर कुछ भी नहीं बोलते थे। हम भी इसी में खुश थे कि जैसा हजूर की मर्जी है, जो हमारे लिए अच्छा है वही मालिक करेंगे। लगभग 3.5 साल के बाद एक बार खुद ही कहा कि चलो अब तैयारी कर लो। हमने तैयारी शुरू कर दी और उसके 1 महीने बाद ही उसका वीज़ा इंटरव्यू आ गया लड़की का, और उसका अमेरिका का वीज़ा लग गया, और 3 महीने के अंदर वो शादी करके भी चली गई। तब महसूस हुआ कि जो निरंकार करता है वो बिल्कुल सही करता है। यदि हम इसको एक आदत से बना लें अपने अंदर, और आदत का दास तो यही कहेगा, विश्वास बना लें अपने अंदर कि जो मेरा परमात्मा करता है वो बहुत अच्छा करता है। धन्यवाद। तो मैंने कहा ना कि हम सभी के पास ऐसे अनेक अनुभव होंगे, जैसे अभी आपने मदान जी से भी सुना, यकीनन आपके पास भी होंगे। साझा कीजिएगा हमसे ईमेल के जरिए। फिलहाल अब सुनते हैं दूर देशों से अलग अलग महात्माओं से इस विषय पर उनके अनुभव। सबसे पहले आदरणीय गुरपिंदर सिंह जी। निरंकार जी, मेरा जन्म पठानकोट ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਟਾਊਨ ਜੁਗਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ।
ਬਚਪਨ ਸਾਰਾ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦਿੱਤੇ, ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ ਵਿਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ SSB ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਹੋਈਆਂ, 1 ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ, 2 ਹੋਈਆਂ, 3 ਹੋਈਆਂ, 4 ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। 7 ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ 5th ਡੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਡੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਬਿਫੋਰ ਮੈਡੀਕਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਘਰੇ ਆਏ। ਪਾਪਾ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭੇਜੋ ਬਾਹਰ, ਕੌਣ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚੈਲੰਜਿਸ ਆਏ, ਪਰ ਵਿਦ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਿਰਪਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬੜਾ ਸਮੂਥਲੀ ਹੋਇਆ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਆ ਗਿਆ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਜਦੋਂ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ बेस्ट ਕੀਤਾ। ਤਾਂ निरंकार जी। और अब आदरणीय समिता जी अपने एक्सपीरियंस हमसे शेयर कर रही हैं। 1-2 महीने पहले I just got to know from third person at my workplace that I was about to being promoted as a manager. But I kept on waiting for formal letter from my senior manager. तो मैंने सोचा शायद थोड़े टाइम तक मेरे सीनियर मैनेजर मुझे खुद ही अपडेट कर देंगे या खुद ही एक फॉर्मल लेटर हैंड ओवर कर देंगे। तो मैं वेट करती रही, बट इट डिडंट हैपन एट दैट टाइम। एट द सेम मोमेंट मुझे NYS नॉर्थ अमेरिका अटेंड करने का भी मौका मिला। बहुत सारी सेवाएं में योगदान डालने का भी मौका मिला। और इतने टाइम बाद सदगुरु और राजपिता जी के दर्शन हुए और इतनी रहमतें भी मिली। महापुरुष कदम कदम पर समझाते हैं that her timings are always perfect in mind। तो साथ ही साथ दिमाग में एक थॉट भी आ रहा था, रियलाइज़ हो रहा था कि अगर ये मैनेजर वाला प्रोसेस पहले शुरू हो जाता तो मेरे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी बढ़ जाती, तो इनिशियली आई वोंट बी एबल टू टेक लॉन्गर लीव्स टू सीक ब्लेसिंग्स ऑफ सतगुरु एंड राजपिता जी। आई कुड हैव मिस्ड दैट। उस टाइम पे तो इम्पेशेंट हो रही थी कि मुझे लेटर क्यों नहीं आ रहा, बट साथ ही साथ ये समझ में आया कि निरंकार ने कितना परफेक्ट किया कि मैं NYS की सेवाएं और सतगुरु की रहमतें का पात्र बन पाऊँ। और परफेक्शन इज़ बियॉन्ड आवर थॉट्स। निरंकार नोज बेटर देन अस कि हम कब हमारे लिए क्या अच्छा है। इसलिए बस यही रियलाइज़ हुआ कि जो हुआ परफेक्ट हुआ और अच्छा हुआ। इसी लड़ी में आदरणीय संकल्प शर्मा जी को सुनते हैं। धन निरंकार जी, कुछ समय पहले एक बात सुनने को मिली कि एक पहाड़ी इलाके में एक परिवार रहता था। कुछ नेचुरल क्लैमिटीज की वजह से काफ़ी नुकसान हुए और उस परिवार के घर को आग लग गई। परिवार का हर एक सदस्य अपने घर को चलता हुआ देख रहा था। घर पूरी तरह से राख बन जाता है। लोगों ने सवाल किया कि आपके पास अब बचा ही क्या है, आपका तो घर ही जल गया। और उनका ये रिप्लाई सुनकर आई गॉट द गूज़बम्प्स, जब उन्होंने कहा कि सिर्फ घर ही तो जला है, शुक्राना है कि हम सब सेफ हैं। कैसा वो विश्वास, कैसा वो समर्पण कि जो भी हुआ तेरी रज़ा में हुआ। कैसा वो माइंडसेट कि सिर्फ घर ही तो जला है, अच्छा हुआ बुरा हुआ पर वो ठीक है क्योंकि निरंकार की रज़ा में सब हुआ है। फिर जब मैंने सेल्फ एनालाइज किया कि क्या ये जो बात है कि जो निरंकार करता है वो ठीक करता है, क्या इसे मैं पूर्ण सत्य एज ए यूनिवर्सल फैक्ट, जैसे हम बचपन में सीखते हैं कि सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, 1 + 1 = 2, क्या इस फैक्ट को मैं इसी तरह से मान रहा हूँ या अभी भी मुझे अपने मन को समझाना पड़ रहा है। या फिर जब 2-3 दिन बाद उस काम के ना होने का मुझे पॉजिटिव आउटकम मिलता है, तब जाके मुझे समझ आती है कि हाँ, उस दिन जो निरंकार ने किया बिल्कुल ठीक किया। क्या अभी भी मैं वो प्रूफ्स का मोहताज बनकर बैठा हूँ?
बस ऐसा समर्पण आ जाए, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, फिर मेरा काम खत्म हो जाता है। जब इसको मैं सब कुछ सौंप देता हूँ, फिर मैं बिल्कुल फ्री होकर बैठ जाता हूँ कि जो ये कर रहा है वो ठीक कर रहा है, मेरे भले के लिए कर रहा है। जैसे सतगुरु माता जी ने भी अपने विचार में फरमाया, जब इसकी रजा पे छोड़ दिया, तू आबाद करे बर्बाद करे, जब सब कुछ तुझको सौंप दिया, दिल दे के तकाजा कौन करे। धन निरंकार जी। अल्लाह मेरे मौला, तेरे नाल मौज बहारा, तेरे नाल मौज बहारा। अल्लाह मेरे मौला, तेरे नाल मौज बहारा, तेरे नाल मौज बहारा। जीवन मेरे दियां शहनशाह, जीवन मेरे दियां शहनशाह, तेरे हाथ मुहारा। अल्लाह मेरे मौला, तेरे नाल मौज बहारा, तेरे नाल मौज बहारा। अल्लाह मेरे मौला, तेरे नाल मौज बहारा, तेरे नाल मौज बहारा। किसकी खातिर हैं बदलते मौसमों की बारिशें, दिल गमी किसके लिए है चश्मे तर किसके लिए। किसने रखी हैं हर एक मंजर में रंगी सायतें, खल्क फरमाए गए हैं बेअसर किसके लिए। कौन सुनता है हवाओं की अजब सरगोशियाँ, और जाती हैं हवाएं दर बदर किसके लिए। जाहिर सी बात है, सारी कायनात का आधार है ये निरंकार परमात्मा। ये धरती, ये सूरज चांद सितारे सब इसी की मर्जी से चल रहे हैं। तो ये सारी की सारी कुदरत, ये सारी की सारी कायनात इसी परमात्मा को समर्पित है। बस एक हम इंसान हैं जो खुद अपने तक या अपने परिवार तक या ज़्यादा से ज़्यादा अपने शहर या देश तक ही सीमित रहते हैं। अगर मेरे मन का नहीं है तो अच्छा नहीं है, मेरा बुरा हो गया, मेरे परिवार का नुकसान हो गया, मेरी कौम, मेरे शहर, मेरे देश का, तो ये जो हमारी संकीर्णताएं हैं ना, दरअसल यही मेरे दुख की वजह भी हैं। कोई घटना घटी नहीं कि अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, ये कैसे हो गया। अब ये कौन तय करेगा कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं। आखिर चाहते क्या हैं हम इंसान? सब कुछ हमारे मुताबिक चले, घर परिवार बच्चे दुनिया ये कुदरत, कुछ भी नहीं चलेगा हमारे अनुसार। हमें ही इसके अनुसार बदलना होगा, ढलना होगा। निरंकार के नियम में किसी का भी अहित नहीं है, प्रकृति में कुछ भी नेगेटिव नहीं है, और हम भी इसी कुदरत, इसी प्रकृति का हिस्सा हैं। अगर हम इसके विपरीत होंगे तो महसूस होगा हमें कि अच्छा नहीं हो रहा है। और हाँ, जिंदगी और मौत पर तो बिल्कुल भी किसी का बस नहीं है। ये इसका नियम है, इसका निज़ाम है, इसकी लॉ है जो हमें माननी है, और इसके सिवा हमारे पास कोई और चारा भी नहीं है। घटनाएं घटेंगी, इस पर हमारा कोई जोर नहीं। एक छोटी सी घटना अरबों खरबों कारणों का जोड़ है, हम बस इसका एक छोटा सा हिस्सा ही देख पाते हैं। वो किसी ने कहा है कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। अब जैसे एक बादल कहीं से उठता है, जब हवा का एक झोंका बनता है या गर्मी महसूस होती है तो पूरी की पूरी कायनात में हलचल होती है, और इसके अनेक कारण होते हैं जो केवल और केवल ये परम पिता परमात्मा ही जानता है। ज़रा सोचें, जब हम दुनिया में आए तो कब तय किया हमने कि हमारा रंग रूप ऐसा होना चाहिए, या जिस परिवार में जन्म हो रहा है वो हमारे अनुसार होना चाहिए? सब इसी ने तय किया ना। और जब हम दुनिया से जाएंगे भी तो भी यही तय करेगा। तो जब जिंदगी और मौत ये तय कर रहा है, तो क्या जिंदगी में घटने वाली घटनाएं हम तय कर रहे हैं? ऐसा नहीं है, सब कुछ यही कर रहा है। ये जो इस पल में हमें देखने में लग रहा है कि हम कर रहे हैं, ये एक भ्रम है। जब जिंदगी जाती है ना, तब ये भ्रम टूट जाता है कि कभी भी कुछ भी हमारे अपने बस में था। फिर भी इंसान जाने क्यों जिंदगी भर जाने किससे लड़ता रहता है। एक बात बताऊं, ये जो कंपटीशन और जद्दोजहद है ना, ये कुछ ही सालों के लिए होती है। प्रकृति अंत में सबको बराबर कर देती है। सब बच्चे लगभग एक जैसे होते हैं
और अंत में सभी बुजुर्ग भी लगभग एक जैसे। बस बीच की उम्र का खेल है सारा। 80 साल की उम्र में यह मायने नहीं रखता कि आपने कितना दुनियावी ज्ञान और पदवियां हासिल की थी। 90 साल की उम्र में सब भूलने लगता है, जिंदगी सिमटने लगती है और धीरे धीरे जीना या ना जीना सब बराबर हो जाता है। वो जो बच्चों का गेम होता है ना, जिक्सॉ पजल, जिंदगी भी कुछ कुछ ऐसी ही है। हम जिंदगी भर सुलझाते हैं लेकिन अंत में सब अपनी अपनी जगह खुद ही फिट बैठ जाता है। मैं ये बातें किसी को निराश या हताश करने के लिए नहीं कह रही, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ऐसी ही है जिंदगी। इसकी सच्चाई को पहले ही स्वीकार कर लेंगे तो हर पल सहज और आनंदित रह सकते हैं। और हाँ, एक बात और, स्वीकार करने की प्रेरणा केवल और केवल अपने सद्गुरु, अपने आराध्य से ही मिलती है। पहले निरंकार सद्गुरु पर भरोसा, इसके किए पर भरोसा, फिर जो होगा अच्छा होगा। अज एक एक मेरे रोम चो अरदास निकले, हर पल हर छिन हर कड़ी कड़ी हर श्वास ए निकले, हर श्वास ए निकले। ऐसा कदी ना समा, ऐसा कदी ना समा जो तेनू विसारा। अल्लाह मेरे मौला तेरे नाल मौज बहारा, तेरे नाल मौज बहारा। अल्लाह मेरे मौला तेरे नाल मौज बहारा, तेरे नाल मौज बहारा। दूर क्यों जाऊं, यही जलवा नुमा बैठा है, दिल मेरा अर्श है और उस पे खुदा बैठा है। इस रब, इस खुदा, इस सद्गुरु का आधार लेकर आखिर में यही कहना चाहूँगी कि स्वीकार करें अपनी ज़िंदगी को, इसके उतार चढ़ाव को, चुनौतियों को, क्योंकि बिना चुनौतियों के खिल नहीं पाएंगे। जब चुनौतियाँ ख़त्म हो जाती हैं ना, तो ज़िंदगी की ग्रोथ भी रुक जाती है, एक तरह की मौत। हमारा आदर्श इंसान वही होता है ना, जो जूझता है और जो कभी हार नहीं मानता, चाहे वो दोस्त हो, भाई हो, कोई हीरो हो या देश दुनिया का कोई पसंदीदा इंसान। आपकी ज़िंदगी में, आपकी बढ़ती उम्र में, आपके चेहरे के दागों में, झुर्रियों में आपके अनुभव हैं, आपके संघर्षों की कहानी है। इसे स्वीकार करें और हाँ, ये याद रखें कि ये आज ऐसा इसलिए है क्योंकि पीछे के दिनों में वैसा हुआ था। अगर वैसा नहीं हुआ होता तो आज ऐसा नहीं होता। जी हाँ, हर घटना एक दूसरे से जुड़ी है और हर घटना, हर बात, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। जब पहला वाला सामने होता है तो दूसरा छिपा होता है, लेकिन दूसरा होता ज़रूर है। जब भी हमें परमात्मा या प्रकृति का कोई फैसला अच्छा ना लगे तो ये यकीन रखना चाहिए कि इसका दूसरा पहलू भी है जो बहुत अच्छा है और हमें अभी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन है ज़रूर। और इन सब में सबसे ज़रूरी बात कि यहाँ कुछ भी निरंकार सद्गुरु के कंट्रोल से बाहर नहीं है। ये सब देख रहा है, ये सब जान रहा है, सब इसी की मर्जी में हो रहा है और किसी भी इंसान में इतनी क्षमता नहीं है कि वो इस असीम अनंत परमात्मा के किए को, इसकी मर्जी को समझ सके। इसलिए अपनी समझ को किनारे रखकर इसकी मर्जी को मानते चलें। वो कहा भी है ना कि कश्तियाँ सबके किनारे पे पहुंच जाती हैं, जिनका कोई नहीं उनका भी खुदा होता है। हम बस अपना कर्म करें। जी हाँ, कर्म, क्योंकि कर्म करने की बारी है। समागम सेवा का मौका जो है, आइए हम सभी खुद को 76वें वार्षिक निरंकारी संत समागम की सेवाओं के लिए समर्पित करें। सभी को निरंकारी संत समागम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए जुड़ते हैं सद्गुरु संदेश से। नमस्कार, धन निरंकार। कोई दुनियावी रूप में अपनी निजी जीवन में भी हम लोग देखें तो कोई ना कोई ऐसी टिप्पणी कर देता है कि आप तो सत्संगी हैं, आप तो परमात्मा में विश्वास रखते हैं,
तो आपके जीवन में तो दुनियावी रूप में ये सुख नहीं है, ये कमी है, तो एक भ्रम में डालने का भाव हर एक का रहता है। पर जो इस परमात्मा से हर हाल में जुड़े हैं, एक मन का नाता इस परमात्मा से, ये प्रेमा भक्ति का नाता है, एक प्योर, एक पावन प्यार इस परमात्मा से, जहाँ कोई इच्छा से नहीं, एक प्रेम से ही ये मन का लगाव, ये जुड़ाव। तो ऐसे भावों से युक्त एक भक्ति हो रही है, तो फिर कोई नहीं फर्क पड़ता कि कोई क्या कह रहा है क्या नहीं, क्योंकि भक्त को अपना जीवन पूर्ण लगता है कि ये परमात्मा पूर्ण है, इसका किया सब पूर्ण है, जो दिया वो भरपूर है, जो नहीं दिया और हमारी इच्छा है कि जीवन में वो वस्तु आए, वो व्यक्ति आए, तो उसमें भी परमात्मा को बेहतर पता है। तो फिर अगर किसी ने उस बात पे कोई टिप्पणी कर भी दी तो उसका प्रभाव मन पे नहीं, बस ये ही कि इस परमात्मा से जुड़े हैं तो सब कुछ मिल गया है, इस परमात्मा ने जो दिया है वो काफ़ी है। तो कैसे ये संतुष्टि की बात मन में जब आती है, एक मन से इस परमात्मा का हर हाल में शुक्राना आता है, तो ही वाकई ही जीवन बहुत आसान हो जाता है। रख चरना दे कोल वे ओ मेरे दिलां दे आ मेहरमा, मिठड़े लगन दे